जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की जीके जीएस की क्लास, बेहतरीन जीके जीएस की क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें बेहतरीन जीके क्वेश्चन है जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को लेके आया हूँ मैं, तो देखते हैं कि इन क्वेश्चन में किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से एग्जाम में आते हैं। किसी देश में विक्रम संबंध आधिकारिक कैलेंडर है तो वो किस देश में है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ें आप और इन्हीं से आपके पेपर में क्वेश्चन उठेगा। रोज जीके जीएस क्लास मैथ्स रीजनिंग आप हमारे साथ जुड़ के ले सकते हैं। तो उसका उत्तर होगा नेपाल। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा जी द्वारा सन 1933 तक समाचार पत्र का नाम क्या था? उसका नाम था यंग इंडिया। ठीक है, महात्मा का किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को ही महात्मा कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के सेवक समाज की, ठीक है एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। भारत में सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु थे। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी थी? राजगुरु को। इसके साथ भगत सिंह थे, ठीक है, इसके साथ सुखदेव थे। तो ये आपको क्या, इनको याद रखना है। ठीक है, पर्ल मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? पर्ल मस्जिद है जो कहाँ है? आगरा के अंदर। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की वो बताऊंगा मैं। निम्न में से विटामिन ई का स्रोत कौन सा है? किस से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है? तो ताज़ी सब्जियों से विटामिन ई हमें प्राप्त होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, की जाती है? तो वो फफूंद से होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ मानव शरीर की, अभी जो वर्तमान एज है आपकी उसमें 206 हड्डियाँ होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में 300 हड्डियाँ होती है। किसके? बच्चों के शरीर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। पित्त का जो स्रोत है वो है यकृत। ठीक है, क्वेश्चन अगला आपके सामने आने वाला है, उस विटामिन के का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। वो विटामिन डी जो किसी मांसाहारी भोजन से हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हाँ, ये विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है आपको पता होगा। ये विटामिन हमें सूर्य से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है यकृत। क्या होता है? यकृत ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीपों जैसे हेडलाइन किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है आपको देखने के लिए? तो परवलयी दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो उसकी है 36,000 किलोमीटर। कौन सा है? तुल्यकाली उपग्रह, जिसकी पृथ्वी से पूछी गई तो कितनी है? 36,000 किलोमीटर। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म, इस्त्री होती जो आपको घुमाने के लिए, गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो निक्रोम का उपयोग किया जाता है। इस्त्री जो आपके कपड़ों की करते हैं वो। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो है सबसे निकट कौन सा है? बुध है। ठीक है, इसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ऐसे फिर बृहस्पति, फिर अरुण ऐसे चलते हैं। शनि, फिर अरुण ऐसे चलते हैं, इनकी सीरीज है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो आपने देख लिया है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। किसकी होती है? न्यूट्रॉन की होती है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला है? वो कौन सा है? त्रिशूल। पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से इस्तेमाल किया जाता है, किसे किया जाता है? टेट्राएथिलीन सीसा को, टेट्राएथिलीन सीसा को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
तो जो नेहरू ट्रॉफी है वो है फुटबॉल से संबंधित 46 क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को उपलब्ध नहीं है, क्या निर्वात क्यों? इसमें निर्वात क्यों उपलब्ध नहीं होती हैं ये आपको ध्यान है। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में किस कंप्यूटर में जोड़ना, तुलना करना और मिलने के लिए कार्य होता है वो स्मृति, ठीक है, स्मृति। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो द्वारा विंसी। लियोनार्डो द्वारा विंसी ने बनाया था। वह पहली महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख महासागर को तैर कर पार किया था? वो थी बुला चौधरी ने 7 महासागरों को तैर कर पार कर लिया। तो कैसी लगी आज की क्लास? एक बार कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और 25 में से आपके कितने आपको याद थे वो क्वेश्चन मेरे को कमेंट करके बताएंगे आप। तो आगे इस अगली क्लास को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आप। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।